यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन इलेक्शन, महिलाओं को 33% आरक्षण। विनोद जी, आपका आभार। सबको नमस्कार। निश्चित तौर पर जहां तक महिला आरक्षण की बात है, कांग्रेस ने पहले दिन से न केवल इस बात के लिए पुरजोर कोशिश की थी कि 2029 का शगुफा एक तरफ रख के भाजपा इसे उसी वक्त जब ये पहली मर्तबा चर्चा में आया प्रभाव में लाती, लेकिन वो हुआ नहीं। रही बात विनोद जी वन नेशन वन इलेक्शन की, आपने भूमिका में बताया, बहुत सारे आपने तर्क जो है, जो इस प्रावधान या इस विचार के खिलाफ देश में विपक्ष उठाता है, उनका जिक्र किया। लेकिन मैं सीधे तौर पर स्पष्ट शब्दों में बिना किसी लाग लपेट के ये कहूंगा कि वोट चोरी से बनी इस सरकार और इन तथाकथित वोट चोरों की मंशा देश के लोकतंत्र का गला एक बार फिर बड़े सलीके से रेतने का प्रयास है। वन नेशन वन इलेक्शन। विनोद जी, आपको याद होना चाहिए, आप दुनिया भर के जितने डिक्टेटर्स हैं, जरा उनकी एक फेहरिस्त निकाल लीजिए। अडॉल्फ हिटलर से शुरू हो जाइए, जोसेफ गोएबल्स प्रोपोगंडा मिनिस्टर उनका, बेनिटो मुसोलिनी को देख लीजिए, गलंजो सियानो, जोसेफ स्टालिन को देख लीजिए, एंड्री जहनोव, एक लंबी लिस्ट है मेरे पास। और ये लोग करते क्या थे? सबसे पहले खुद को अविनाशी घोषित कर दीजिए, भगवान का मैसेंजर घोषित कर दीजिए, फिर एक फेक नैरेटिव खड़ा कीजिए, जैसे हिटलर ने यहूदियों का खड़ा किया, मुसोलिनी ने या स्टालिन ने आंतरिक गद्दारों का खड़ा किया। ऐसे ही आप इस देश में देख रहे हैं। तो मैं ये बता दूं आपको कि तानाशाही की ओर बढ़ता हमारा वो लोकतंत्र, जिसकी आजादी में लाखों लाख लोग जेलों में गए, हजारों ने फांसी के फंदों को चूमा, और आज ये वो लोग जिनके अपने वैचारिक पुरोधा तब देश की आजादी में लड़ने की बजाय फिरंगियों की गोद में बैठे थे, क्रांतिकारियों के लिए मुखबरी करते थे, मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बनाते थे। जब आजादी मिल भी गई तो झंडे के विरोध से लेकर संविधान का विरोध करने वाले ये लोग आज वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। तो मैं सीधा कह रहा हूं, ये इस देश के लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है। हजारों हजार उदाहरण है हमारे पास। आप कहे तो मैं एक लंबी फेहरिस्त आपको गिना सकता हूं उन भाजपाई उम्मीदवारों की जिनकी गाड़ियों से, जिनके पोजेशन से ईवीएम पकड़ी गई, उन भाजपाई नेताओं की जिनके घरों से सीसीटीवी की जद में हजारों हजार वोटर कार्ड पकड़े गए। फिर ब्राजीलियन मॉडल से होते हुए आप ईवीएम की चोरी तक चलते चले जाइए। लंबी फेहरिस्त है। तो ये देश कतई मंजूर नहीं करेगा। चलिए, मैं डॉक्टर तिवारी जी के पास जाना चाहूंगा। जगदीप जी, मैं डॉक्टर तिवारी, डॉक्टर अमित गांधी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गांधी साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर तिवारी, जो जगदीप जी कह रहे हैं, वाकई डिक्टेटरशिप, तानाशाही चल रही है। क्या आपको लगता है देश में तानाशाही है? 75 से ज्यादा तानाशाही है। विनोद जी, सबसे पहले जी विनोद जी, सबसे पहले मैं आपके पैनलिस्टों को प्रणाम करता हूं, और देश की 140 करोड़ जनता जो उससे ऊपर भी है, उन सबको प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं कि देखिए, जगदीप जी की अपनी सोच है। राइट। तानाशाही, हिटलरशाही एक अलग चीज होती है। ये तो मुझे दुख हो रहा है कि इतने बड़े बड़े मुद्दे कांग्रेस को मिले। कांग्रेस को लगभग 2014 से लेके अब तक इतने बड़े मुद्दे मिले हैं कि अगर वो चाहते तो संसद घेर सकते थे। अगर वह